राधे राधे श्री हरिदास। तो कल का जो भक्ति वाला टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैं थी कि आपका जो मोह है, किसी भी इंसान का मोह है, वो किसी वस्त्रों के प्रति है। और वो जो है उन वस्त्रों के प्रति मोह के त्याग को जो है हम भक्ति कहते हैं। तो मैंने उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की थी कि यूट्यूब पे जो है बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बनाए तो किसी और उद्देश्य के लिए गए थे, पर अब जो है उनका उद्देश्य कुछ और होता जा रहा है। तो जब भी वो लोग वीडियो बनाते हैं तो आप कुछ लोगों को देखते हैं, है ना, तो ड्रेसेस जो होती है वो चेंज करते हैं काफ़ी बार, है ना, और वो स्वयं को जो है भक्ति में बताते हैं। तो जो पूर्ण रूप से भक्ति में होता है वो इस प्रकार की जो है वो मोह नहीं रखता है ना, क्योंकि हम भक्ति की बात कर रहे हैं। तो भक्ति के अंदर इस प्रकार के मोह को त्यागना भक्ति कहलाता है ना। मैं इसी कारण से जो है कभी सामने आके भी जो है वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चैनल का उद्देश्य जो है वो कृष्ण का प्रचार करना है ना, मेरा प्रचार करना तो नहीं है। हाँ, तो मैं अगर सामने आऊँ या ना आऊँ इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि जिन श्रोताओं को प्रभु के बारे में जानना है तो उनके लिए तो बेस्ट है कि मैं प्रभु को सामने रखूं उनके, और फिर मैं अपनी जो भी मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे मन में है वो मैं कहूँ और उसको आप लोग सुने, है ना। मेरे सामने आने से क्या फ़र्क कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मुझे नहीं समझ आता। हाँ, बस एक होता है कि आप अपनी ऑडियंस से अच्छा कांटेक्ट बना सकते हैं अगर आप सामने आके जो है वीडियो बनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे अभी इसकी जो है बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती है, इसलिए जो है मैं कभी सामने नहीं आई हूँ अभी तक। तो ये जो है कि मोह है हमारा कपड़ों के लिए, तो उसके त्याग को जो है हम भक्ति कहते हैं। तो तीसरा हम आज शुरू करते हैं कि हमारा किसी के प्रति लोभ है ना, हमें कोई चीज़ लुभाती है, जैसे कि माया, है ना, पैसा, दौलत। तो ये सारी चीज़ों के त्याग को भी हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं, क्योंकि जो पूर्ण रूप से भक्ति में आता है वो ये सब चीज़ें जो है पीछे छोड़ देता है ना, खुद मन से ही त्याग करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपर नहीं जाएंगी उसके साथ, है ना। तो जो लोभ है, माया का लोभ, है ना, आप इसको भी जो है उदाहरण से समझिए कि एक परिवार है ना, उसमें पेरेंट्स हैं दो, ठीक है, वो खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा जो है कमाते हैं, खूब पैसा जो है वो कमाते हैं, और जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तब वो उनको ये शिक्षा देते हैं कि बेटा ये जो मनी है, ये जो पैसा है, ये हमने बहुत मुश्किल से जो है अर्जित किया है तुम्हारे लिए, अब तुम इसका जो है ध्यान रखना, इस पैसे को बढ़ाना, है ना। फिर वो जब पेरेंट्स की स्टेज में आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उस पैसे को बचाते हैं, ठीक है, अपने आने वाले बच्चों के लिए। इस प्रकार जो है ये प्रक्रिया, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। उस पैसे का जो उपभोग है या फिर कंजम्पशन है वो ना तो वो खुद कर पाते हैं। देखो आप इस एग्जांपल में समझ सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने भी जो है बचाया पैसा अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए, फिर उनके बच्चों ने भी पैसा बचाया उनके आगे वाली जनरेशन के लिए। खर्च जो है कोई नहीं कर पाता है ना, और बचाते रहते हैं फ्यूचर के लिए, जो कि अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। तो फिर इन सब बातों से क्या जो है निष्कर्ष निकलता है कि जो चीज़ हमारे साथ सिर्फ स्थायी रूप से है, जो हमारे साथ ऊपर नहीं जा सकती, हम जब प्रभु के श्री चरणों में वापस जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या होगी, क्या माया हो सकती है। हाँ, जैसे अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, क्या मैं उनको लेके जा सकती हूँ? तो ऊपर क्या जाएगा, भक्ति वो संचित करने को कहती है, वो इकट्ठा करो जो ऊपर लेके जा सकते हैं हम, है ना। तो ऊपर क्या लेके जा सकते हैं, हमारे अच्छे कर्म, है ना,
हमने किसी की मदद की तो उसने हमें क्या दिए, आशीर्वाद, वो दुआएं, वो आशीर्वाद हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का जो है आपको संचित करना है, ऐसी चीज़ों को जोड़ना है जो आपके साथ, जब आप ऊपर प्रभु के श्री चरणों में जाएंगे तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप क्या लेके आए हैं नीचे से, तो आप अनेक अनेक चीज़ें बता सकें उन्हें कि आप ये लेके आए। अगर आप सब भोग विलास में ही जो है लिप्त रहेंगे तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का, है ना। अगर आपकी माया, आपका पैसा जो है किसी के काम ही ना आए, कमाने के बाद भी आप अगली से अगली जनरेशन के लिए बचाते रहें ना, और उस पैसे का जो है कुछ यूज़ ना करें, तो क्या मतलब। हमें उतना ही अर्जित करना चाहिए जितना कि हम खर्च कर सकें। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा जो एम है वो इतना ही है कि मुझे बस एक जॉब मिल जाए जिससे कि मैं जो है अपने लाला का भरण पोषण आराम से कर पाऊँ, उसको जो है कोई कमी ना हो, और उसको जो चढ़ता है वही मुझे मिलता है ना। मतलब वो जो पाएगा वही तो मैं खाऊंगी। मतलब उसको जो भोग लगाया वो हमने खा लिया, तो उसके जितना हो जाए तो फिर और क्या चाहिए, है ना। उसके खाने के बाद हम वही खाएंगे, और उस हम प्रभु के ही तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बस उनके वस्त्रों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो उनको चढ़ती है वो वापस हम ही को तो मिलती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर चीज़ जो प्रभु को चढ़ाते हैं वो प्रभु प्रसाद के रूप में हमें वापस देते हैं, है ना। और कपड़े भी जो है वो दे ही देते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया आप पुराने कपड़ों का क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो जब वस्त्र त्यागते हैं तो वो भी हम ही लोग यूज़ करते हैं, तो उनका दिया हुआ सब कुछ जो है हमको ही मिलता है। तो आप उतना ही जो है इकट्ठा करें जो आपके प्रभु के लिए जो है क्या कहूँ मैं कि उनके लिए पर्याप्त हो, वो, है ना। जो भगवान ने दिया है वो पर्याप्त है एक इंसान के लिए। उससे ज़्यादा की जो है ये सब कोशिश करना कि हमारे पास इतने आ जाए, ये सब जो है वो फिर हमें भक्ति से दूर करता है। तो हमने बहुत सारी एग्जाम्पल से समझ लिया है कि किस किस व्यक्ति के प्रति मोह हो सकता है। किसी वस्तु के प्रति, जैसे कि कपड़ों के प्रति मोह देखा था हमने। अब हमने देखा कि माया के प्रति मोह है। तो इस मोह का जो है कोई मूल्य नहीं है। ऐसी चीज़ें अर्जित करो, ऐसी चीज़ें संचित करो जो हम ऊपर जाएं तो लेके जा सकें। तो उसके ऊपर जो है भक्ति फोकस करना, ध्यान देना सिखाती है। तीसरा, चौथा हो गया। अब एक और ले सकते हैं हम कि प्रभु से प्रेम। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि प्रभु प्रेम जो है वो भक्ति में आता है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये भी तो एक तरह का मोह है। तो मैं उस विषय पर जो है आज थोड़ा सा डीप बताना चाहती हूँ आप सबको कि जैसे प्रभु है वो सांसारिक तत्व नहीं है ना, वो तो दिव्य तत्व है। वो इस सांसारिकता से परे है। तो उनके प्रति जो मोह है वो भक्ति के अंदर आता है। और बाकी सारी चीज़ें जो सांसारिकता में आती है, कोई भी XYZ चीज़ ले लो आप, वो उन सब चीज़ों के प्रति जो मोह होता है वो भक्ति में नहीं आता है। और भक्ति जो है इन सब चीज़ों के त्याग का ही नाम है। हम प्रभु से प्रेम जितना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो है दिव्य शक्ति है ना। वो सांसारिक शक्तियाँ नहीं हैं, सांसारिक चीज़ें नहीं हैं, सांसारिक वस्तुएं नहीं हैं, है ना। तो प्रभु जो है दिव्य है, वो सबके लिए है। तो उनसे प्रेम करना जो है सबका कह सकते हैं अधिकार है ना। सबको हक है कि सब लोग जो है प्रभु से प्रेम कर सकें। और इसलिए जो है कि प्रभु से प्रेम जो है वो भक्ति के अंदर आता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है जो प्रभु प्रेम में नहीं आती हैं। तो इस वीडियो का जो सार है वो यह है कि प्रभु से प्रेम भक्ति में आता है, क्योंकि प्रभु जो है सांसारिक तत्व नहीं है, वो दिव्य तत्व है। दूसरा, मोह माया लोभ से दूरी बनाना भक्ति है। इनका त्याग करना जो है भक्ति है। ऐसी चीज़ें संचित करना
जो हमारे साथ प्रभु के पास ऊपर उनके श्री चरणों में जा सकती हैं, जैसे कि लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद और हमारे अच्छे कर्म जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पर जो है भक्ति फोकस करना सिखाती है। अब इस टॉपिक को एक पार्ट में और कल कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, पोस्ट करने में जो है दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।